हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बारे में कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। बहुत सारे लोगों को इस पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। उस सारे कन्फ्यूजन्स को हम लोग इस वीडियो में दूर करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं इसके बारे में कि क्या क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक करंट, फर्स्ट टॉपिक होगा, और सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। दोनों के बारे में हम लोग वन बाई वन पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो सबसे स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के साथ। तो इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया जाता है रेट ऑफ, मतलब कि रेट है ये, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किसका रेट है? तो चार्ज के फ्लो होने का रेट है ये। तो इलेक्ट्रिक करंट चार्ज के फ्लो होने का रेट है, इसलिए इसको हम लोग दिखाते हैं ऐसे कि आई डिनोट करता है इलेक्ट्रिक करंट को। तो आई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, मतलब कि चार्ज के फ्लो होने का रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। सिंपल भाषा में चार्ज जितना से फ्लो करेगा उसको हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट है। जितना चार्ज यूनिट टाइम में किसी क्रॉस सेक्शन से पास कर जाएगा, मान लेते हैं कि ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, तो इससे जितना चार्ज पास कर जाएगा यूनिट टाइम में, मतलब कि 1 सेकंड में, तो हम लोग बोलेंगे कि वो हमारा करंट हो गया। मान लेते हैं कि 5 कूलम अगर चार्ज पास करता है 1 सेकंड में, तो हम बोलेंगे कि हमारा करंट है 5 कूलम पर सेकेंड। और इसी कूलम पर सेकेंड को ही बोला जाता है एम्पियर। याद रखना है, कूलम पर सेकेंड को एम्पियर बोला जाता है, इसलिए हम लोग करंट यहाँ से हो जाएगा 5 एम्पियर। तो 1 सेकेंड में जितना चार्ज पास होता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि करंट बोलते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट वो किसी भी सर्किट में जब फ्लो करता है तो वो पॉजिटिव टर्मिनल से होकर निगेटिव टर्मिनल पे जाता है। जैसे कि हम इस सर्किट को देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, मतलब करंट यहाँ से निकलेगा और ये इस पाथ से होते हुए ऐसे ऐसे होते हुए इसमें से फ्लो करेगा। तो इस इलेक्ट्रिक करंट जो है एक इस पाथ में पॉजिटिव से निकल के, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के निगेटिव टर्मिनल में इंटर कर जाता है। इसी चीज को यहाँ पे इस पॉइंट में दर्शाया गया है कि इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और निगेटिव टर्मिनल्स में इंटर कर जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो करंट फ्लो करता है वो फ्लो करने का वजह है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के चलते करंट फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन जो होता है वो करंट के फ्लो के डायरेक्शन के उल्टा होता है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट भले ही इधर फ्लो कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेगा? इस डायरेक्शन में। मतलब कि इलेक्ट्रॉन दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं कि निगेटिव से निकल के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर कर जाता है। लेकिन हमारा जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्लो होता है उसको हम लोग बोलते हैं करंट का फ्लो। ठीक है, तो इस बात को हमको ध्यान देना है। अगला जो पॉइंट होता है कि वो है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है कि सिर्फ इसका हमारे को मैग्नीट्यूड से मतलब है, किस डायरेक्शन से इसका मतलब नहीं है। भले ही आपको लग सकता है कि करंट इस डायरेक्शन से निकल के इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन का वेक्टर क्वांटिटी होने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए इसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना होता है, जो कि करता नहीं है। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, अगर इधर करंट 5 एम्पियर जा रहा है, मान लेते हैं कि एक वायर है, इसमें 5 एम्पियर करंट जा रहा है और इस डायरेक्शन में 3 एम्पियर करंट जा रहा है, कहीं से 8 एम्पियर आ रहा था। तो मतलब कि 8 एम्पियर आ रहा था, 5 एम्पियर 3 एम्पियर, ना कि इसको वेक्टर के रूप में ऐसे 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं। ये सब मतलब कि वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए हम बोलेंगे कि जो करंट जो है वो कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। फर्दर इसके बारे में अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, इसको मतलब क्यों नहीं डायरेक्शन होते हुए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे डायरेक्शन ऐसा है, फिर भी इसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल रहे हैं, इसके लिए आप यहाँ पे बगल में आ रहे आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि ये क्यों है वेक्टर क्वांटिटी। चलिए, तो इसको अब आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। अगला जो प्रॉपर्टी है, करंट को नापने के लिए हम लोग एमीटर का यूज कर सकते हैं। ध्यान देना होता है कि करंट जब भी किसी सर्किट में फ्लो करता है तो उसको हम लोग नापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसका नाम है एमीटर। अब जो एमीटर होता है वो क्या होता है कि किसी भी सर्किट के सीरीज में लगाया जाता है। किस चीज में लगाया जाता है? सीरीज में लगाया जाता है एमीटर। और इसका एक पैरामीटर और याद रखिएगा कि इसका रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस जो होता है वो 0 होता है। आइडियली जो इसका रेसिस्टेंस क्या होता है? एमीटर का 0 होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे सर्किट में लगाया है, इसमें जो भी करंट फ्लो करेगा वो इस एमीटर से होकर निकलेगा और इसका रेसिस्टेंस कुछ नहीं है, रेसिस्टेंस इसका 0 है इस एमीटर का, और इसमें से करंट फ्लो करेगा। तो हम बोलेंगे कि एमीटर का रेसिस्टेंस 0 है और ये सीरीज में लगाया जाता है। मतलब ये जो सर्किट है उसके साथ ये सीरीज में लगा हुआ है और ये बता देगा कि इस सर्किट में कितना करंट जा रहा है, इसलिए यहाँ पे एमीटर एक लगाया जाता है। इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में इसके सारे प्रॉपर्टी को देख चुके हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इस पे एक छोटा सा यहाँ पे न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं। जैसे कि दिया गया है कि आई करंट जो है वो
0.5 एम्पियर है फ्लो कर रहा है और 10 मिनट तक फ्लो कर रहा है, तो बताना है ये कितना चार्ज पास हुआ। तो सिंपल हम लोग इस इक्वेशन का यूज करेंगे कि I = Q/T। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे जो टाइम होता है, यहाँ पे हम बताए हैं कि कूलम पर सेकंड को एम्पियर बोला जाता है, तो हमको मिनट को पहले सेकंड में कन्वर्ट कर लेना होगा। तो मिनट 10 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 सेकंड, इसलिए Q बराबर क्या हो जाएगा, I × T। यहाँ से आपको आ जाएगा I मालूम है 0.5 एम्पियर इंटू 600 सेकंड, यहाँ से आपको आ जाएगा 300 कूलम, मतलब कि 300 कूलम चार्ज पास कर जाएगा कितना सेकंड में, 600 सेकंड में। कहाँ से, किसी भी क्रॉस सेक्शन से। इस प्रकार से हम बोलेंगे, इस प्रकार से हमारा करंट जो है वो खत्म हो गया। और हम अगला टॉपिक पे आते हैं और हम लोग देखते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है। तो पोटेंशियल जो होता है वो होता है वर्क डन टू मूव ए यूनिट क्वांटिटी ऑफ चार्ज। सिंपल भाषा में इसको हम लोग समझते हैं कि इसका मतलब क्या होगा, कि किसी भी, मतलब सिंपल इसका मतलब है कि किसी भी यूनिट चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने पे जो वर्क डन करना होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसे कोई चीज, दो चीजें होती हैं, अगर चार्ज को हम कहीं से कहीं पर ले जा रहे हैं और पोटेंशियल नहीं लग रहा है तो मतलब उसका वर्क डन कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर एक प्लेस से दूसरा प्लेस पे जाना है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और किसी फील्ड में हमको चार्ज को ले जाना है, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ पे, तो क्या होगा, मतलब उसको ले जाने में जो वर्क डन किया जाएगा उसी को बोला जाएगा पोटेंशियल है। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, पोटेंशियल। इस चार्ज को, इस क्यू चार्ज को ए पॉइंट से उठा के बी पॉइंट पर ले जाने में जो वर्क डन किया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो चार्ज है। यूनिट चार्ज को ले जाना होगा तब जगह पोटेंशियल होता है, न कि मतलब क्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 कूलम, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि यूनिट चार्ज को फ्लो करने में जो वर्क डन करना होता है उसको क्या बोला जाता है, पोटेंशियल। इसी को यहाँ पे दिखाया जाए V = W/Q, मतलब हम लोग V निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे V, तो V बराबर आता है W/Q, मतलब किसी भी अमाउंट का आप चार्ज ले लीजिए, कोई भी चार्ज, जैसे कि मान लेते हैं कि 2 कूलम का चार्ज लिए, उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने पे मान लेते हैं कि 10 जूल एनर्जी खर्च हो गया, तो 10 जूल एनर्जी खर्च हुआ 2 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने में, हमारा पोटेंशियल कितना होगा, 5 वोल्ट। मतलब कि 5 वोल्ट पर कूलम पोटेंशियल खर्च हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में। ये हमारा हो गया सिंपल डेफिनेशन और अंडरस्टैंडिंग की पोटेंशियल क्या होता है। तो यूनिट याद रखने के लिए, यूनिट चार्ज के फ्लो में, मतलब कि 5 वोल्ट यहाँ पे आया है, तो हम लोग क्या समझेंगे, 5 वोल्ट को कैसे समझेंगे, 5 जूल पर सेकंड। वोल्ट को आपको एलिब्रेट करना है कि जूल पर सेकंड होता है, मतलब कि 5 जूल एनर्जी, सॉरी सेकंड नहीं, कूलम, 5 जूल पर कूलम, मतलब कि एक कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने में 5 जूल एनर्जी खत्म हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे 5 जूल पर कूलम। मतलब कि वोल्ट को कैसे दिखा सकते हैं हम लोग, वोल्ट होता है जूल पर कूलम से आता है, जूल पर कूलम न बोल के हम लोग क्या बोलते हैं, उसको वोल्ट बोलते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। अगला चीज होता है कि जो पोटेंशियल होता है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। किसी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल है तो उसको हम स्केलरली ऐड कर लेंगे अलजेब्रिकली। जैसे कि एक यहाँ पे कोई बहुत सारा चार्ज है, उसके चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल आ रहा है Q, मतलब कि V1 V2 ऐसे कुछ आ रहा है, तो सबको अलजेब्रिकली ऐड कर लेंगे, न कि वेक्टर एडिशन को ये भी फॉलो नहीं करता है। अगला चीज होता है कि हम पोटेंशियल को नापने के लिए किसका यूज करते हैं, वोल्ट मीटर का। पोटेंशियल को नापने के लिए वोल्ट मीटर का आप सर्किट में देख सकते हैं, जैसे कि आप इस लैंप के अक्रॉस हमको देखना है कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल आ रहा है, हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया है। ये वोल्ट मीटर ई पॉइंट ए और बी के बीच में पोटेंशियल जितना भी ड्रॉप हो रहा है उसको बताता है। और ध्यान रखना है कि वोल्ट मीटर को किसमें जोड़ा जाता है, पैरेलल में। जैसे कि हमने इसको यहाँ पे सीरीज में जोड़ा था, एमीटर को सीरीज में जोड़े थे, लेकिन वोल्ट मीटर को किस में जोड़ेंगे, हम लोग पैरेलल में जोड़ेंगे। इस चीज को ध्यान रखना होता है। इस तरह से हम लोग इसको समझ गए कि क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जिस प्रकार से न्यूमेरिकल उसको लिए थे, यहाँ पे भी एक न्यूमेरिकल दिया गया, ऐसे तो पहले हम लोग इसको कर चुके हैं कि पोटेंशियल मान लेते हैं कि अगर 12 वोल्ट है और चार्ज 2 कूलम है तो वर्क डन कितना होगा, सिंपली वर्क डन बराबर क्या होगा, Q × V, और Q दिया गया है 2 कूलम और 12 वोल्ट, यहाँ से आपको आ जाएगा 24 जूल, मतलब 24 जूल एनर्जी खर्च होगा 2 कूलम के ट्रांसफर करने में 12 वोल्ट पोटेंशियल तक, 0 से 12 वोल्ट पे जाने में। ये हमारा हो गया पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अगला एक छोटा सा पॉइंट होता है कि पोटेंशियल का अपना कोई इशू, कोई अपना इशू नहीं होता है। बेसिकली जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस से डिफाइन होता है। जैसे कि ये 12 वोल्ट ही है, तो हमको इसको बोलेंगे कि एक जगह पे 0 वोल्ट है और दूसरे जगह पे, एक जगह पे 0 वोल्ट है, दूसरी जगह पे 12 वोल्ट है, तो यहाँ से यहाँ पे इस पोटेंशियल पे ट्रांसफर करने में कितना जूल एनर्जी खर्च होगा, 24 जूल। तो हम लोग उसमें अपना एक रेफरेंस पॉइंट सेट करके पोटेंशियल डिफाइन करते हैं, ना कहीं भी हम लोग अपना 0 डिफाइन कर लेंगे और उसके हिसाब से अपना पोटेंशियल सेट कर लेंगे, ना कि उसको हम एब्सोल्यूट, मतलब कि एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होता है। कहीं भी आप अपना रेफरेंस लेंगे और उसके हिसाब से जहाँ भी जो सेट करना होगा उसको सेट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।